नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की छोटी सी कहानी जो कि जीवन के प्रति आपकी सोच बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है अफसोस। कहानी शुरू करती हूँ। शर्मा परिवार, जिसमें 6 भाई बहन थे, सुनील, अमित और अर्जुन, और 3 बहनें, शारदा, सुनीता और माया। इनमें से 2 बहनें शारदा और सुनीता शहर में अच्छे घरों में ब्याई गई। एक थी माया, जो किस्मत के मामले में सबसे कमज़ोर निकली। 7 साल पहले एक सड़क हादसे में माया के पति का देहांत हो गया। तब से वह अकेली 2 छोटे बच्चों के साथ संघर्ष कर रही थी। सच कहूँ तो उस हादसे के बाद सुनील ने उससे कभी ढंग से बात भी नहीं की। शायद उसकी गरीबी, मैले कपड़े, थकी हारी सूरत देखकर सुनील के मन में अनजाने में एक दूरी सी बन गई। जब भी वो सुनील के घर आती तो उसे नज़रअंदाज कर देता, यहाँ तक कि उल्टा सीधा बोल भी बोल देता। सुनील की पत्नी भी उसे देखकर चिढ़ जाती। माया फटे पुराने कपड़ों में आती, बच्चे भी आधे नंगे पैर घिसे हुए कपड़ों में होते, लेकिन जाते समय सुनील तीनों बच्चों के हाथ में 10-10 रुपए ज़रूर रखता। उन्हें ये कार्य कई बार अच्छा लगता, कई बार अच्छा नहीं भी लगता था। 10 रुपए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन सुनील को लगता कि ये उसके बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार सुनील ने पैसे किसी और को दे दिए ताकि उनके बच्चों के पास ना रहें। उनकी हालत ऐसी थी कि 5 रुपए बचाने के लिए 6 किलोमीटर माया पैदल चल देती। फिर भी जब जब वो सुनील के घर आती तो अपने पास से कुछ ना कुछ ज़रूर देकर जाती थी। जबकि बाकी दोनों बहनों के पास बहुत धन दौलत थी, लेकिन उन्होंने आज तक सुनील के बच्चों को 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 साल पहले सुनील की पत्नी डिम्पल गंभीर रूप से बीमार हो पड़ी। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इलाज खींचते खींचते 36 दिन अस्पताल में बीत गए। डॉक्टर बार बार कहते अभी कुछ दिन और रहना होगा। इलाज में इतना खर्च आ गया कि घर में पैसों की तंगी आन पड़ी। सुनील ने अपनी अमीर बहनों से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर सिर्फ 3,000 रुपये दिए। सिर्फ एक बार अस्पताल देखने के लिए आई, लेकिन माया, वह हर दूसरे तीसरे दिन आ जाती, कभी फल, कभी दूध, कभी बस एक मुस्कान लेकर। वही पुराने मैले कपड़े, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ। सुनील फिर भी उससे बहुत औपचारिक ही रहता, कोई ख़ास बात नहीं करता। एक दिन माया अस्पताल के बाहर बैठी थी। गार्ड ने कपड़ों के कारण उसे भगा दिया। सुनील वहीं था, लेकिन चुप रहा। मन में थोड़ी चुभन हुई। कुछ दिनों बाद सुनील काउंटर पर बिल भरने पहुंचा तो 500 रुपये कम पड़ गए। उसी समय माया वहां आ गई। उसने अपने पुराने फटे बैग में हाथ डाला, लेकिन नीचे से बैग फट गया। एक मिट्टी का गुल्लक गिरकर टूट गया। उसमें सिर्फ 10-20 के नोट और सिक्के थे। कुल मिलाकर करीब 550 रुपये। उसने बिना सोचे समझे 500 रुपये अपने भाई को थमा दिए। बाकी सिक्के खुद ज़मीन से बटोरने लगी। वो नज़ारा देखकर, वो दृश्य देखकर सुनील की आंखें भर आई। सोचा, जो बहन 1-1 रुपया जोड़कर घर चलाती है, वो बिना हिचक अपने भाई के लिए इतने पैसे दे रही है। और सुनील ने सालों तक उसके साथ क्या किया। उस दिन दिल में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। पछतावा भीतर तक सुनील के उतर गया। पत्नी डिम्पल धीरे धीरे ठीक हुई, घर पर आ गई। 2 महीने बाद सैलरी मिलने पर सुनील ने सोचा कि माया के घर जाऊं। उसका घर एक छोटे से कमरे का था। फर्श पर चटाई बिछी हुई थी। सिर्फ बच्चों के साथ वो चावल खा रही थी, उबला चावल नमक के साथ। सुनील ने मजाक में कहा, अरे मुझे नहीं पूछोगी खाने के लिए। माया हड़बड़ा गई, भैया ये खाना आपके लिए ठीक नहीं है, थोड़ा रुको, मैं कुछ और बना देती हूँ। सुनील ने जिद की, आज तो यही खाऊंगा। माया चुप हो गई, कमरे में गई, एक प्लेट में गीला चावल और लोटे में पानी लेकर आई। सिर झुकाकर बोली, भैया इसमें नमक डाला है, हमें अच्छा लगता है, कई दिनों बाद बना है। सुनील के गले में शब्द अटक गए। सुनील कुछ और बोलता उससे पहले उठ गया। जाते जाते उसके बच्चों को 500 रुपये और माया को 2,000 रुपये थमा दिए। माया ने बहुत मना किया,
लेकिन सुनील ने ज़बरदस्ती की। बच्चों ने भी पहले लेने से इनकार किया, आखिरकार मान गए। उस दिन घर आकर सुनील ने पत्नी डिम्पल को सब बताया। सुनील की आंखों में आंसू आ गए। उसी महीने सुनील ने माया के दोनों बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा दिया। उसके घर की मरम्मत करवाई, तय कर लिया कि हर महीने सैलरी का 10,000 रुपये वो माया को देगा। अब सुनील को एहसास है पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन माया जैसा दिल किस्मत वालों को ही मिलता है। अगर आपके पास भी कोई गरीब लेकिन नेक दिल रिश्तेदार है तो उसकी मदद करने में दोस्तों देर ना कीजिए। हो सकता है कि कल हो या ना हो, आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा अफसोस रह जाए। हमें जीवन में अफसोस नहीं रहना चाहिए। तो ये थी छोटी सी कहानी अफसोस। आपको ये कहानी कैसी लगी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।